हेलो दोस्तों, ये हमारी कहानी का दूसरा पार्ट है। अगर आपने अब तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहला पार्ट देख लीजिए, नहीं तो ये वाला पार्ट आपको कुछ घंटा समझ में नहीं आएगा। तो अभी जल्दी से दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशंस पाने के लिए। फिर मैं वहां से घर चला आया। दूसरे दिन मैं अपने रिलेटिव के घर गया, जिनके यहाँ मैं शादी में गया था। मैंने उनसे वो फोटो स्टूडियो वालों का नंबर लाया। फिर मैंने वह उस नंबर पे कॉल लगाया। तभी एक लड़की ने कॉल उठाया। मैंने पूछा, हेलो, क्या मेरी बात रोहित से हो सकती है, जो कल सुहासिनी पैलेस में वेडिंग शूट में गया था कैमरामैन के तौर पे? वो लड़की बोली, हाँ, वो तो यहाँ नहीं है, पर उनका नंबर है। अगर कुछ अर्जेंट है तो आप नंबर से बात कर लीजिएगा, क्योंकि वो शाम को आते हैं, उनका डे शिफ्ट नहीं है। मैंने कहा, आप उनका नंबर ही दे दीजिए, मैं उनसे अपने आप बात कर लूँगा। और उनका नंबर दे दिया। मैंने जब कॉल किया तब पहली बार कोई कॉल नहीं उठाया। अरे कौन है? सोने ही नहीं देता। हेलो। हाय, मैं गौरव बोल रहा हूँ। तुम अभी तक सो रहे हो? दिन के 11 बज गए हैं। वो कहा, कौन गौरव? मैं किसी को नहीं जानता। मुझे पहली बार ये सुनकर थोड़ा ऑड लगा, और फिर सोचा, नहीं नहीं, वो नींद में होगा, शायद इसीलिए वो मैंने कहा, फिर मुझे नहीं पहचाना? तो हम कल पैलेस में मिले थे ना, तुम मेरे फोटोज उठाए थे और हम दोनों ने अपना। हाँ हाँ, वो तुम हो। मैं सोचा कोई और। मैंने पूछा, कोई और का क्या मतलब है? क्या कोई दूसरा भी है क्या? वो बोला, नहीं नहीं, मैं रात को देर से सो गया तो इसीलिए अभी तक नींद पूरी नहीं हुई, तो ऐसा बोल दिया। मैंने कहा, ठीक है, क्या हम आज मिल सकते हैं? वो कहा, आज ठीक है, तुम 7 बजे बाद आना, क्योंकि कल का काम बाकी है और वो कंप्लीट करने के बाद ही मैं मिल सकूंगा। तो फिर हम अच्छे से काम खत्म करने के बाद बात करेंगे। ठीक है, मैं अभी कॉलेज से आ जाता हूँ। शाम के 7 बजे वो मेरे को कॉल किया। मैं उसके कॉल के लिए एक्साइटेड था बहुत। जब उसका कॉल आया, तुरंत मैंने उसका जवाब देते हुए कहा, हेलो, तुम कहाँ हो? वो कहा, तुम्हारे घर के एरिया के पास जो देवी का मंदिर है ना, वहाँ पर हूँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, तुम वेट करो, 10 मिनट लगेगा। उसने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है आने की, तुम अपना लोकेशन शेयर कर दो, मैं तुम्हारे घर पे आके पिक कर लूँगा तुम्हें। तो ठीक है, वो कुछ ही देर में हमारे घर पे आ गया। उसने एक ब्लैक कलर का कुर्ता और ब्लू जीन्स पहना हुआ था, और आज उसने फॉर्चुनेटली मास्क नहीं पहना हुआ था। वो घर के पास पहुंचे, देखा तो मैं ऑलरेडी वहां पर खड़ा था। फिर मैंने माँ से बाहर से ही बोला, माँ, मैं दोस्त के साथ जा रहा हूँ, 9 बजे के आसपास आ जाऊंगा और मैं बाहर ही खाना खा लूंगा। मैं जल्दी से उसके बाइक पे बैठा और उससे कहा, चलो। हम गाड़ी में बैठे हुए बात कर रहे थे। वो बोला, तुम आज बहुत ही हॉट लग रहे हो गौरव। मेरा तुम्हें देखकर मूड हो रहा है कि तुम्हें बस चूमता ही रहूं। मैंने कहा, अच्छा बच्चे, नहीं, तुम बहुत ही सेक्सी लग रहे हो। आज जी भर के तुम्हें किस करूंगा। देखो, तुम कुछ बोलने वाले थे ना कल, मैं बीच में ही बात छोड़ के चला गया। वो बोला, अभी रास्ते में बोलूं क्या? मेरे घर तो चलो, वहां पर बैठ के लेट के अच्छे से बात करेंगे। मैं हंसने लगा। कुछ ही देर में हम लोग उसके घर में आ गए थे और हम लोग घर के अंदर गए। घर के अंदर जाते ही उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और तभी बोला, वेलकम टू माय होम। अकेला रहता हूँ तो ऐसा घर है मेरा, पता ही होगा ना तुम्हें। ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ नहीं रहते? वो लोग गांव में रहते हैं। और कोई भाई बहन तुम्हारा? नहीं, मैं सिर्फ अकेला हूँ। तब तो तुम्हें अपने माँ पापा को अपने साथ ही रखना चाहिए। नहीं, वो लोग शहर में रहना पसंद नहीं करते, उनको लिए गांव ही ठीक है। तो अच्छा ठीक है, वो सब बातें छोड़ो, तुम कुछ लोगे क्या? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, या फिर मेरे गरम गरम किस? मैंने कहा, कुछ नहीं लूंगा। तुम पहले ये बताओ, तुम मुझे अगर 4 महीने से जानते हो और मेरे फोटोज भी उठा रहे हो, तो कभी मुझे बोला क्यों नहीं और मुझसे मिलने क्यों नहीं आए सामने से आके?
वो बोला, दरअसल बात ये कि मैं तुम्हें नहीं जानता था, तो कभी हिम्मत भी नहीं हुई तुम्हें ऐसे आके प्रपोज करने की या फिर बोलने की। तुम्हें याद है 4 महीने पहले तुम्हारे कॉलेज में एक वीडियोग्राफी फेस्ट हो रहा था? हाँ हाँ याद है, वहाँ मैंने तुम्हें देखा था, पर तुमने मुझे शायद देखा होगा या नहीं। तब से मैं तुमसे मिलने के लिए चाहता हूँ, तब से मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ, पर कभी हो नहीं पाया। आज देखो मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, तुमसे बातें कर रहा हूँ। ओ, तो इसके पीछे ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब तो हम दोनों दोस्त हैं ना? वो कहा, दोस्त? मैंने कहा, हाँ दोस्त, पहले दोस्ती, देन फिर जाके आगे देखेंगे। ठीक है, तुम अपना टाइम लो। देखो, लव होना बात की बात है, अभी पहले हम दोनों एक दूसरे को समझेंगे, फिर हम आगे के रिश्ते के लिए बात करेंगे। यूं अचानक से वो कहा, ठीक है। इसी बीच आधा घंटा बीत गया था। उसने फिर मुझसे पूछा, क्या तुम कुछ भी नहीं लोगे? मेरे घर से खाली पेट जाओगे? तो चलो कहीं बाहर जाके खाना खा के आते हैं। मैंने कहा, सच में मुझे बिल्कुल भी कुछ लेने का मन नहीं है, अभी तो मैं हूँ, अभी हमें थोड़ा कुछ और भी बात करनी है। ये कहते हुए मैं वहाँ से उठा और उसके ड्राइंग हॉल में जो एक पुराना कैमरा रखा हुआ था उसे उठाकर देखने लगा। इतने में वो पीछे से आके मेरे कमर को पकड़ते हुए कहा कि मेरा किस भी नहीं लोगे? फिर वो अपने सर को मेरे कंधे के ऊपर रखते हुए मेरे गले और गर्दन को किस किया। ये सब फील करते हुए मुझे मेरे शरीर में भी गर्माहट महसूस हुई। मैंने कहा, ये सब क्या कर रहे हो? अभी से ही ये सब, आगे के लिए कुछ मजा रखोगे भी या नहीं? हाँ, बस मैं तुम्हें किस ही कर रहा हूँ बेबी। इतना ही कहते हुए वो अपने गाल को मेरे गाल से रब करने लगा। उसकी दाढ़ी और मेरी दाढ़ी आपस में चुभ तो रहे थे, पर फिर भी हम दोनों अपने में ही खो गए थे। वो अपने हाथों को मेरी हुडी के अंदर डालकर मेरे पीठ को प्यार से सहलाने लगा और हम दोनों एक दूसरे को चूमते रहे। वो अपना कुर्ता निकाल दिया था। उसका सुडौल बॉडी की गर्माहट को महसूस करते हुए मैं भी उसके साथ वो सब करने की ख्वाहिशें जगा रहा था। फिर उसने मेरे हुडी को भी निकाल दिया। फिर हम दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। कभी वो मेरे गले को चूमता और कभी मैं उसके छाती को। फिर हम दोनों का गर्म शरीर एक दूसरे से चिपका हुआ था। इतने में ही रोहित ने मेरे गले को जोर से काट दिया। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? तुम इतने मीठे हो कि तुम्हें खाने का मन कर रहा है। फिर उसने मेरे चेस्ट पर एक किस किया और मेरे जीन्स के बेल्ट को खोलने लगा। फिर हम दोनों दीवार से दूर हटकर सोफे के ऊपर लेट गए। वो मेरे नीचे था और मैं उसके ऊपर। मैं उसके गले को चूमते हुए उसको जोर से हग कर लिया और उसे कस के पकड़ लिया। हम दोनों में हवस अब चरम पर थी। इसी बीच वो अपना जीन्स उतार दिया। वो सिर्फ एक जॉकी के ब्रीफ में था। हम दोनों में ही एक साथ संभोग करने की वासना जाग गई थी। हम दोनों का हवस चरम पर था। वो अब भी मुझे लगातार किस कर रहा था। मैंने अभी भी जीन्स पहना हुआ था। मैंने अपने हाथ को उसके अंडरवेयर के अंदर ही डाल दिया था। एक दूसरे की बॉडी के स्पर्श को एहसास कर ही रहे थे कि तभी कॉलिंग बेल बजा। हम दोनों तुरंत डर गए क्योंकि हम दोनों जिस अवस्था में थे वो हम ही जानते हैं। मैं तुरंत उसके ऊपर से उठ गया और वो भी उठकर खड़ा हो गया। वो तुरंत ही पास में पड़ा टॉवल को अपने बॉडी से लपेट लिया और मैं भी जल्दी से दीवार के पास जाकर अपना हुडी को उठाकर पहनने लगा और पैंट को भी ठीक करने लगा। वो जब जाके दरवाज़ा खोला तब वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई थी।